तो श्रीनगर में G20 इजलास का आज दूसरा दिन है। आज कई सरगर्मियां होंगी। G20 ग्रुप के अरकान सेहत के स्टेक होल्डर के साथ बातचीत करेंगे। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सेहत के फरोग पर यह बातचीत होगी। LG आज राजभवन में मंदूबीन की मेजबानी भी करेंगे। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए SKICC में मीटिंग होगी। मंदूबीन पोलो व्यू मार्केट और गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम का दौरा करेंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ था। 17 ममालिक के 60 मंदूबीन ने इसमें शिरकत की थी। तो आज G20 इजलास का दूसरा दिन है श्रीनगर में और आज का दिन भी काफी बिजी शेड्यूल रहने वाला है। श्रीनगर में G20 इजलास का दूसरा दिन और आज कई सरगर्मियां रहने वाली हैं। G20 ग्रुप के अरकान सेहत के स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करेंगे। इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी जम्मू कश्मीर में सेहत को लेकर। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सेहत के फरोग पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा LG मनोज सिन्हा आज राजभवन में मंदूबीन की मेजबानी भी करेंगे। इको टूरिज्म को फरोग देने के लिए SKICC में इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। मंदूबीन पोलो व्यू मार्केट का दौरा करेंगे और इस तारीखी मार्केट में जाएंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट आर्ट एम्पोरियम का भी दौरा करेंगे। G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का इजलास गुज़िश्ता रोज मुनक्किद हुआ था। कल यह इजलास हुआ था जिसमें 17 ममालिक के 60 मंदूबीन ने इसमें शिरकत की थी। तो आज इसका दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है और आज भी काफी बिजी शेड्यूल डेलीगेट्स का रहने वाला है। जो मंदूबीन है वो काफी बिजी रहने वाले और खासतौर से आज भी टूरिज्म और इसके अलावा फिल्मी सयाहत पर काफी ज्यादा फोकस रहने वाला है। तो श्रीनगर में G20 इजलास का आज दूसरा दिन है। जम्मू कश्मीर में फिल्मी सयाहत के फरोग पर आज बातचीत होगी। LG आज राजभवन में मंदूबीन को मदऊ कर रहे हैं, जिसमें कल की अगर हम बात की जाए तो एक नई सुबह थी जम्मू कश्मीर के लिए और शानदार तरीके से इस्तकबाल किया गया था तमाम मंदूबीन का। और आज दूसरा और इंपॉर्टेंट दिन है। क्या क्या कुछ खास रहेगा आज इसी पर बातचीत करेंगे। मुदस्सिर कादरी हमारे जो सहयोगी हैं वो इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज दूसरे दिन की मीटिंग पर हम उनसे बातचीत करेंगे। मुदस्सिर, डल झील के बिल्कुल करीब आप खड़े हैं, किस तरह का नजारा है और आज मीटिंग का दूसरा दिन है। आज एक कहा जाए एक नई सुबह है कश्मीर के लिए। क्या क्या कुछ आज इंपॉर्टेंट रहने वाला है? बिल्कुल हुरैरा, आपका कहना सही है कि नई सुबह है कश्मीर के लिए और जिस तरह से G20 का जो इजलास हो रहा है आज दूसरा दिन है बाज़ाब्ता तौर पर और यकीनी तौर पर ये G20 समिट जो यहाँ पर कश्मीर में होने वाला है, हम लगातार बोलते आ रहे हैं कि ये काफ़ी अहमियत का हामिल है। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि जो 16 ममालिक के लगभग 61 जो प्रतिनिधि है, 61 डेलीगेट्स है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो लगभग आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो 10:30 बजे जो SKICC है तो वहाँ पर सेशन पहला जो है वो शुरू होगा और ये उसमें जो डिस्कशन होगा वो सेकंड ड्राफ्ट ऑफ गोवा रोड मैप फॉर टूरिज्म एज ए व्हीकल फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो इस पर बात होगी और इस पर जो है सेकंड ड्राफ्ट जो है वो पेश किया जाएगा और यकीनी तौर पर ये काफी अहमियत का हामिल होगा। और इसमें जो प्रेजेंटेशन है, जो इन्वाइटेड मेंबर्स है, जो इन्वाइटेड कंट्रीज के जो डेलीगेट्स हैं वो अपनी अपनी जो राय है वो देंगे और वो ड्राफ्ट जो है वो पेश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो डिस्कशन ऑफ ऑन ड्राफ्ट G20 टूरिज्म मिनिस्टर्स डिक्लेरेशन है तो वो भी इसमें जो है अहम है और वो सेकंड सेशन में इस पे बात होगी और लगभग ये पूरा दिन चलेगा। और इसमें जो है जिस तरह से डेलीगेट्स के साथ साथ जो मेजबानी कर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह है या टूरिज्म मिनिस्टर की अगर हम बात करेंगे या सेक्रेटरी टूरिज्म में यूनियन टूरिज्म के, तो वो इसमें जो है शिरकत कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि LG बजाते खुद मेजबानी करेंगे आज इस सेशन की और राजभवन में जिस तरह से कहा, आपने भी कहा पहले भी कि वो मेजबानी करेंगे इन डेलीगेट्स की। और फिलहाल हम आपको व्यू दिखाना चाहेंगे जो डल लेक का नजारा है और मेरे पीछे आप देख सकते हैं। मैं अपने जहांगीर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दिखाए आपको कि किस तरह का व्यू है, ब्यूटीफुल नजारा है। और यही वो कश्मीर है जिसकी जहां आने की हर कोई तमन्ना करता है। और आप देख सकते हैं कि इस तरह से हाउस बोट्स और जो डल लेक में जो कि पहचान है कश्मीर की और वहां पर ये शिकारे नजर आ रहे हैं। और किस तरह से जिस तरह से कल जो प्रतिनिधि आए थे उनमें से कुछ लोगों ने जो है सैर भी
की इस डल लेक के नज़ारे जो है उससे वो लुत्फानंदोज हुए। और यही वो डल लेक है जो कश्मीर की पहचान है और जो कश्मीर बता रहा है कि वाकई जन्नत का नज़ारा है और जन्नत का टुकड़ा जो है ज़मीन पर वो यही कश्मीर है। लेकिन अगर माजी की बात करेंगे तो माजी में कहीं ना कहीं जो हालात है वो हावी रहे थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एडवाइजरीज जारी की गई थी, नेगेटिव एडवाइजरीज जो गुज़श्ता सालों में देखा जा रहा था कि कई ममालिक सामने आ रहे थे जिन्होंने अपने लोगों को, अपने बाशिंदों को, अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देते हुए ये कहा था कि कश्मीर सेफ नहीं है और वहां जाने के लिए एक प्रतिबंध लगाया था, बैन लगाई गई थी। और आज सबसे खुशाइन बात यह है कि जो G20 जो ममालिक है वो यहाँ पर जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें शिरकत कर रहे हैं इस G20 समिट में। और वो कंट्रीज भी हैं जिन्होंने वो एडवाइजरीज जारी की थी, नेगेटिव एडवाइजरीज, और आज बजाते खुद उनके सफीर यहाँ पर आ रहे हैं, वो प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं उन्हीं कंट्रीज की। और ये यकीनी तौर पर कश्मीर के लिए और पूरे इंडिया के लिए खुशाइन बात होगी कि जो जिस तरह से नेगेटिव एडवाइजरी जारी की गई थी, जिन मुल्कों ने नेगेटिव एडवाइजरी जारी की थी, वही मुल्क आज यहाँ पर आ रहे हैं और वही मुल्क कश्मीर को देख रहे हैं और वही मुल्क। बिल्कुल मुदस्सिर, यानी आज का ये दिन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारे साथ बने रहे मुदस्सिर, दोबारा से आपके पास आएंगे। हमारे सहयोगी मनोज कौल भी हमारे साथ श्रीनगर से इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनोज, कहां पर इस वक्त आप हैं? और अगर आज के दूसरे दिन की बात की जाए, कल पहला दिन था, बड़ा शानदार दिन था, पूरी दुनिया में एक अच्छा मैसेज गया। आज फिर, क्योंकि आज दूसरा दिन इस मीटिंग का है, पूरी दुनिया का फोकस, पूरी दुनिया की नजर आज फिर से श्रीनगर पर होगी। जी हाँ, बिल्कुल अबू हुरैरा, जैसा कि हमारे साथी मुदस्सिर बता रहे थे, उन्होंने पूरा प्रोग्राम बताया कि आज किस तरह की एक्टिविटीज रहेंगी इस मीटिंग के हवाले से। और खासतौर पे जो जैसा आपने जिक्र किया कि कल जिस तरह से मीटिंग शुरू हुई और उसमें जिस तरह की हमने रेस्पॉन्स देखा, जो फॉरेन डेलीगेट्स आए हुए हैं G20 ममालिक के, तो उनके बॉडी लैंग्वेज से ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा था कि मीटिंग जो है काफी अच्छे माहौल में हो रही है और एक पॉजिटिव जो मैसेज है वो जरूर जाएगा। क्योंकि ये मीटिंग इसलिए भी जरूरी है कि जिस तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता था कि कश्मीर के हालात खराब हैं, खासतौर पर जो पाकिस्तान की तरफ से एक मैसेज फैलाई जा रही थी कि कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, और उसके चलते जैसा कि मुदस्सिर बता रहे थे कि हमने देखा कि जो टेररिज्म यहाँ रहा है पिछले 30 साल से, पाकिस्तान की जानिब से जो टेररिज्म शुरू किया गया था, उसके बाद तो कई ममालिक ने एडवाइजरीज भी जारी की थी। उन्होंने अपने सिटीजन से ये कहा था कि वो कश्मीर अगर वो घूमना चाहते हो तो कश्मीर जाने से गुरेज ही करे, परहेज भी करे। लेकिन जिस तरह का माहौल में आज कल से ये मीटिंग शुरू हो रही है, उसे डेफिनेटली एक पॉजिटिव मैसेज आता है। एक तो ये कि कश्मीर का जो कश्मीर के जो हालात हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। अभी देखें कल जिस तरह से मीटिंग हुई, उसके बाद जो डेलीगेट्स थे उन्होंने शिकारा राइड किया। शिकारा राइड को करने का मतलब साफ ये है कि किस तरह का माहौल है। क्या कोई भी अगर पर्यटक आता है, कोई भी अगर टूरिस्ट आता है, तो उसके लिए बिल्कुल जो माहौल है वो हम ये कह सकते हैं पुरअमन है और वो घूम फिर सकता है। और आज भी जिस तरह से हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, ये कहा जाता है कि ये डेलीगेट्स श्रीनगर शहर के कुछ इलाकों में भी जाएंगे, तो वाज़ेह तौर पर यही एक मैसेज है उन लोगों के लिए, उन पर्यटकों के लिए, उन कंट्रीज के लिए जिन्हें ऐसा कहा जा रहा था कि कश्मीर के हालात ठीक नहीं। साफ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि कश्मीर में हालात ठीक है। कल भी हमने देखा जो कश्मीर के लोकल लोग हैं उन्होंने किस तरह से स्वागत किया, किस तरह से खैर मकदम किया उन डेलीगेट्स का। यानी कश्मीर के जो आवाम है वो हम ये कह सकते खुले दिल से उनका इस्तकबाल करते हुए दिखाई दिया। हमारे रिपोर्टर्स ने, हमारे साथियों ने अलग अलग जो टूरिज्म प्लेयर्स हूँ या फिर जो हैंडीक्राफ्ट्स के साथ जुड़े हूँ या कुछ और ट्रेड्स के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे बात की, तो उनका साथ ये कहना था कि ये जो मीटिंग हुई है, ये मीटिंग जो हो रही है, इससे एक पॉजिटिव मैसेज जाएगी पूरी दुनिया में। और पूरी दुनिया में जब एक पॉजिटिव मैसेज आएगा तो उसे टूरिस्ट का जो इनफ्लो है वो बढ़ जाएगा। और जैसे ही टूरिस्ट का इनफ्लो बढ़ता है तो उसमें जो टूरिज्म रिलेटेड जितने भी लोग हैं, चाहे वो शिकारा वाला हूँ, चाहे वो होटल वाले हूँ, चाहे वो घोड़े वाले हूँ, चाहे वो टैक्सी वाले हूँ, या जो हैंडीक्राफ्ट्स का कारोबार करते हैं वो लोग हों, तो उन्हें फायदा जरूर मिलेगा। तो कुल मिलाकर हम ये देख सकते हैं कि ये तो इक्तिसादी तौर पे जो फायदा हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण जो बात है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जब इस तरह का बड़ा इवेंट श्रीनगर के अंदर कुछ असलूबी से अंजाम लेता है या इख्तिताम पजीर होता है, तो उसका साफ ये मतलब है कि कश्मीर के जो हालात हैं वो बिल्कुल ठीक है। कश्मीर के हालात में के बारे में जो गलत प्रोपेगेंडा किया जाता था वो बिल्कुल सरासर गलत है और लोग आ सकते हैं। और कश्मीर में धीरे धीरे अमन जो है वो और मजबूत होता जा रहा है। हमने देखा कि मिलिटेंसी के जो वाकयात हैं वो कम हुए हैं, लेकिन एक पूरा मैसेज लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए आलमी सतह पर, उस
बिल्कुल मनोज, जाहिर सी बात है कि जो डेलीगेट्स आए उनकी नजरों के सामने कश्मीर में जो कुछ देखेंगे वही मैसेज एक तरह से उनके ममालिक में और दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक तरह से जाएगा। मनोज, दोबारा से लौटकर हम आपके पास आएंगे। मुदस्सिर, आपके पास आना चाहेंगे। मुदस्सिर, क्योंकि आज भी फिल्म टूरिज्म और टूरिज्म के ऊपर ही एक तरह से चर्चा होनी है, बातचीत होनी है SKICC में। अब हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में जो बॉलीवुड है उसका एक रुझान कश्मीर की तरफ बढ़ा है। काफी फिल्मों की शूटिंग वहां पर हो रही है, सीरियल्स की शूटिंग हो रही है। लेकिन इस G20 बैठक के बाद यहां पर जो फिल्म टूरिज्म पर जो चर्चा होगी, इसमें एक फोकस यह भी होगा कि हॉलीवुड को किस तरह से कश्मीर वापस लाया जाए। बिल्कुल, ये एक अहम सवाल है हुरैरा। जिस तरह से कल से ये समिट जो है वो चल रहा है और SKICC में जो इंडियन नेशनल फिल्म पॉलिसी या नेशनल फिल्म स्ट्रेटजी जो है उस पर बात हुई, और खासकर जिस तरह से कश्मीर में बॉलीवुड का चर्चा रहा है और माजी में देखा गया कि कहीं ना कहीं उस बॉलीवुड या फिर इंडियन सिनेमा की अगर हम बात करेंगे उसको दचका लगा था यहाँ के हालात की वजह से। लेकिन कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि काफी तोल पकड़ता जा रहा है, और न सिर्फ जो छोटा स्क्रीन अगर हम कहेंगे, स्मॉल स्क्रीन की अगर हम बात करेंगे, न सिर्फ वो छोटे पर्दे के लोग यहां पे आ रहे हैं, बल्कि बिग हाउस जो बॉलीवुड के हैं वो यहां पर आ रहे हैं, और बिग स्टार जो बॉलीवुड में मंजे हुए स्टार्स है, जैसे संजय दत्त, शाहरुख खान की अगर हम बात करेंगे, तो वो यहां पर आए और उन्होंने यहां पर शूट किया। तो यकीनी तौर पर यह खुशाइन बात है। लेकिन आपका जो सवाल है कि हॉलीवुड को कैसे रागिब किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो G20 समिट है तो उस पे बात हो रही है, इस मुद्दे पे चर्चा हो रही है, और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से इंडियन नेशनल फिल्म पॉलिसी है उसको जब कल अनवील किया गया, उस पर बात हुई, तो जो डेलीगेट्स थे, मुंदबिन थे, तो उनको ये समझाया गया, उनसे ये तबादला ख्याल किया गया कि कश्मीर, जिस तरह से मनोज कह रहे थे कि सेफ है किसी भी चीज के लिए, और इसी तरह से जो फिल्म यूनिट है, फिल्म शूटिंग्स के लिए कश्मीर काफी सेफ तस्वर किया जाता है। और जिस तरह से जो गोल है आज का, जो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, और ये कोशिश की जा रही है कि इसी अर्थ का हिस्सा है कश्मीर, और जो इस फैमिली के साथ जुड़ा हुआ है, जो ग्लोबल फैमिली एक है, और कश्मीर उससे अलग नहीं है। हालांकि माजी में देखा गया कि यहाँ के हालात की वजह से अलग थलग पड़ गया था कश्मीर, लेकिन उसको वापस मेन स्ट्रीम पे लाया गया, उसको वापस पटरी पे लाया गया, और ये कोशिश की जा रही है कि हॉलीवुड को जो है उसको आमंत्रण दिया जाए, उसको इनवाइट किया जाए, और कहीं ना कहीं जो ये G20 समिट है, हालांकि जिस तरह से मनोज कह रहे थे कि इकोनॉमिक बूस्ट मिल सकता है इससे, क्योंकि न इस G20 समिट पे न सिक्योरिटी पे बात होगी, न दाखिली उमूर पे बात होगी। अगर बात होती है तो वो इकोनॉमी पे होती है, और इकोनॉमी किस तरह से बिल्टअप होगी इंडिया की, खासकर जम्मू कश्मीर की, उस पर बात हो रही है। और यकीनी तौर पर जो फिल्म पॉलिसी है वो भी इसमें एक अहम किरदार अदा कर सकती है। बिल्कुल, यानी आज की बैठक भी, G20 की बैठक काफी इंपॉर्टेंट होगी कश्मीर के इस एतबार से अगर देखा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। दोबारा से हम लौटेंगे, मुदस्सिर नजर बनाए रखिए। मनोज कौल, आपके पास भी हम दोबारा से आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर पर बातचीत करने के लिए। चलिए, फिलहाल G20 की जो बैठक होने वाली, इस पर लगातार News 18 JKLH की नजर बनी रहेगी, लेकिन यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।